बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आगा ताहिर एजाज है और मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हुए मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अजीज तलबा और तालिबात आपके साथ कुछ गुजारिशात शेयर करना चाहता हूं ताकि आप हकाइक को जान सकें। आज से चंद रोज पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक वाकया रिपोर्ट किया गया जिसमें ये बात बताई गई कि एक तालिबा के साथ कैंपस 10 गुलबर्ग लाहौर में ज्यादती का वाकया मुर्तकिब हुआ है। मैं इस हवाले से तमाम हकाइक आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जिसका आप भी पार्ट हैं, मैं भी पार्ट हूँ, इस खानदान में तकरीबन 6 लाख तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है। हजारों की तादाद में स्टाफ है, टीचर्स हैं जो कि मसरूफ़ अमल हैं आप ही की खिदमत करने के लिए। हम असातिज़ा हैं, हमारा पेशा नबियों का पेशा है, हम हमेशा सच हक की बात करते हैं। हमने अपने पास पढ़ने तलबा और तालिबात को अपनी बेटियां समझा है, अपने बेटे समझा है और हम कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि हम किसी ऐसे अमल में जो कि नेगेटिव हो, जो आपके अगेंस्ट जाता हो, जो ऐसे वाकयात हो, हम उसकी पुष्टपनाही करें। हादसात हो सकते हैं, हादसात होना कुदरती अमल है। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो हमारा रद्द अमल क्या है? हम आपके साथ खड़े होंगे। हम किसी ऐसे मुजरिम, किसी ऐसे मुल्जिम और किसी भी ऐसे अंसर की पुष्टपनाही नहीं करेंगे। ना ही हमें कोई ऐसा डर खौफ है कि हम अपनी रिप्यूट को बचाने के लिए, किसी फर्द को बचाने के लिए हम आगे आ जाएं और आपके रास्ते में रुकावट बन जाएं। ये वाकया जैसे ही हमें रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हमने अपने तमाम सीसीटीवी कैमरास का रिकॉर्ड चेक किया। हमने देखा कि हमारी रिकॉर्डिंग में क्या कोई ऐसी चीज आ रही है कि बेसमेंट में कोई ऐसा वाकया हुआ हो, लेकिन हमें वहां से कुछ नहीं मिल सका। हम पुलिस स्टेशन गए, एक पुलिस स्टेशन नहीं 2-3 पुलिस स्टेशन गए कि क्या कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी दरखास्त, कोई ऐसी FIR लॉन्च हुई है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल सका। हमने पुलिस की मावनत चाही कि पुलिस हमारे साथ इसमें तावन करे और हमारे साथ हमारे कैंपस में आए ताकि हम इस बात की तह तक पहुंच सकें, हकीकत जान सकें। पुलिस के तावन का शुक्रिया कि वो फौरन हमारे कैंपस में आए और उन्होंने आके खुद से भी तमाम कैमरास को देखा, रिकॉर्ड देखा और जितना इक्विपमेंट था हमारे कैमरे का वो अपने साथ ले गए और आज तक वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड, वो तमाम के तमाम इक्विपमेंट पुलिस की कस्टडी में ही हैं। नेक्स्ट डे हमने उन तमाम तालिबात के घरों में कॉल्स की जो उस रोज कॉलेज नहीं आई हुई थी, ताकि अगर कोई ऐसा वाकया है तो हमें उसकी हकीकत पता लग जाए। तमाम तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड थी। किसी अपनी रीजन पर उन्होंने कॉलेज से ऑफ लिया हुआ था, कोई शादी है, कोई बीमार है, कोई और जरूरी काम है, लेकिन कोई भी तालिबा या कोई भी वालिद या वालिदैन में से किसी ने ऐसी कोई बात हमें नहीं बताई और ना ही किसी ऐसी परेशानी का इजहार किया। इसके बाद हमने उन तमाम हॉस्पिटल्स को भी देखा जिनका जिक्र सोशल मीडिया पे हमें नजर आ रहा था कि हम जाके पता करें कि क्या कोई ऐसी ICU में या किसी भी वार्ड में या किसी भी जगह पे कोई ऐसी तालिबा या कोई ऐसी स्टूडेंट मौजूद है, लेकिन रिजल्ट वही निकला कि हमें कोई मालूमात नहीं मिल सकी। आप हमसे बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं जो कि हमें सोशल मीडिया पे भी वसूल हो रहे हैं और आप में से कुछ तलबा और तालिबात जो कैंपसेस में भी आए और आपने अपना एक एहतजाज भी वहां पे रिकॉर्ड करवाया। उन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको देते हैं। सबसे पहली बात जो आपने की, जिसमें आपने ये कहा कि कैमरास का रिकॉर्ड आपको दिया जाए, तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो तमाम के तमाम कैमरास की रिकॉर्डिंग उस कैंपस की नहीं बल्कि उसके पिछले 7 दिन की तमाम रिकॉर्डिंग्स पुलिस के पास मौजूद हैं, जिसमें कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। हम आपको फौरी तौर पे वो रिकॉर्डिंग्स इसलिए नहीं दिखा सक रहे थे कि हम उसे मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है। सेकेंडली आपने पूछा कि वो गार्ड पुलिस हिरासत में कैसे आया। अगर वो गार्ड जिसका नाम ओन कहा गया, सोशल मीडिया पे उसका नाम ये लिया गया, वो पुलिस हिरासत में कैसे चला गया? अगर उसने कुछ किया ही नहीं तो वो फिर क्यों अरेस्ट हो गया? तो आपसे गुजारिश है कि वो पुलिस कस्टडी में वो गार्ड है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो किस तरह पुलिस कस्टडी में आया। संडे वाले दिन SP मॉडल टाउन जनाब अयाज साहब हमारे कैंपस में सुबह तशरीफ लाए। उन्होंने आके हमारी प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि वो गार्ड ओन कौन है उसके बारे में बताया जाए।
वो गार्ड जाहिर है उस दिन छुट्टी भी थी और वो उस कैंपस में मौजूद नहीं था, वो अपने गांव में था। प्रिंसिपल साहिबा ने उसके नंबर पे कॉल की, उसने कॉल पिक की और उसने कहा जी मैं अपने गांव में मौजूद हूँ। प्रिंसिपल साहिबा ने एसपी साहब के कहने पे उसे कहा कि वो फौरन लाहौर आए ताकि उसे शामिल तफ्तीश किया जाए, उससे पूछगछ की जाए। उसने मनोन अमल किया और उसने लाहौर आने के लिए अपने इंचार्ज को मैसेज भी किया कि मैं लाहौर के लिए रवाना हो गया हूँ। लाहौर के करीब या किसी भी जगह जब वो पहुंचा तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अभी भी वो पुलिस के पास है और उससे तफ्तीश जो है वो की जा रही है। हम हमेशा से एक फैमिली की तरह है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमारी फैमिली है, हमने यहाँ इतना अरसा गुजारा है। आप सब हमारे पास आते हैं, कुछ साल यहाँ रहते हैं, फिर आप आगे चले जाते हैं और आप ही जैसे बहुत सारे तलबा और तालबात आज वतन अजीज की खिदमत कर रहे हैं। आपके अपने फैमिलीज के अंदर वो लोग मौजूद होंगे जिससे कॉलेज के एनवायरनमेंट के बारे में भरपूर अंदाजा है। आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये बात आ रही है कि बेसमेंट के अंदर तालबा बंद हो गई, किसी तरह से वो तहखाने का दरवाजा बंद हो गया जिसका फायदा उस गार्ड ने उठाया। तो अजीज तालबात, आप तो जानती हैं कि उस कैंपस के अंदर जो बेसमेंट है, जो तहखाना है, उसमें कोई दरवाजा ही नहीं, कोई जंगला ही नहीं, कोई शटर ही नहीं जिसको बंद किया जाए या जो एक्सीडेंटली बंद हो जाए। वो तो एक ओपन सी स्पेस है जहां पे गाड़ियों की आमदोरफ्त है, आपकी वैन्स की आमदोरफ्त है। जो आउटर गेट है कॉलेज का वो उसके बाद है, दरमियान में भी ओपन स्पेस है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जो बंद हो और जहां पे ये वाकया रूनुमा हो। आप लोगों ने सवाल किया कि उस गार्ड को पकड़ने का मकसद फिर क्या है, तो मकसद जाहिर है यही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसका नाम आ रहा है तो उसी से तफ्तीश की जाएगी ना, उसी से पूछगछ की जाएगी ना। उसे पुलिस को दे दिया गया, उसके साथ 2-3 और लोगों को भी दे दिया गया कि जो भी मामला है वो अच्छी तरह से उसकी तहकीक हो जाए, उसके बारे में पता लग जाए। वो विक्टिम स्टूडेंट कौन है, कितने नाम हमारे सामने आए, उन तमाम नामों को हमने अपने सिस्टम से निकाला, उनके घरों में कॉल्स की, उन तमाम नामों के वालिदैन से बात की, स्टूडेंट से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब महफूज हैं, अपने घरों में है। किसी ने कोई ऐसी परेशानी का या ऐसे वाक़े का इजहार नहीं किया। इसके बाद आपने बताया कि क्यों हमें एहतजाज से रोका गया या हमें क्यों नहीं कैंपसेस में आने दिया जा रहा। तलबा और तालबात, आप लोग कैंपसेस में आए, आपने आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने आपको नहीं रोका। आप कैंपस के अंदर आए, आप क्लासेस में गए, आप ऑफिसेस में गए। प्रॉब्लम तब पैदा हुई जब बाहर से कुछ ऐसे अनासिर, शरपसंद अनासिर, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आकर वहां पे शामिल हो जाना और वहां पे आके दंगा फसाद करना, नुक्स अमन पैदा करना था, उन्होंने इंस्टिगेट किया आपके जज्बात को, उभारा आपके जज्बात को और फिर वहां पे तोड़ फोड़ के सिलसिले शुरू हो गए जो कि यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और हमने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से कोई नुकसान ना हो जाए, हम वहां मौजूद रहे। आपके सवालात के इतने बड़े मॉब में जवाब देना तो जाहिर है उस तरह मुमकिन नहीं, इसलिए हम अपना मैसेज आपको पहुंचा रहे हैं। आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी कैंपेन है, उस तमाम कैंपेन को अगर देखा जाए तो कहीं पे भी कोई एक बात नहीं की जा रही जिससे ये साबित हो कि ये विक्टिम है, ये फैमिली है, इस तक पहुंचा जाए। आखिर वो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रही है, अगर उस स्टूडेंट की कोई क्लासमेट, कोई फ्रेंड है तो वो हमें बताए, हम फौरन उस मसले को हल करेंगे। लेकिन अभी तक नदारत कोई ऐसी चीज सामने ही नहीं आ सकी। इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जितनी कैंपेन थी, इसको आप गौर से देखें, इसमें चीजों को देखें। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था जिसमें 2 तालबात को दिखाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि जी ये वहां पे जख्मी हो गई, इनको स्ट्रेचर पे लाया गया। तो अब गौर तो करें, उन्होंने स्वेटर पहने हुए हैं। लाहौर का कि आज मौसम ऐसा है कि लड़कियां स्वेटर पहन के आएंगी, जर्सियां पहन के आएंगी। वो शायद किसी ब्लड कैंप का सीन है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कर दिया। इस किस्म का तो प्रोपेगेंडा है। किस चीज पे आप एतमाद करेंगे? मैं पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान के बारे में बताएं। हम भी आपको क्लासेस में ये गाइड करेंगे कि सोशल मीडिया क्या है, आपको किस तरफ लेके जा रहा है। हर खबर सच्ची खबर नहीं है, हर खबर का नतारा हमने खुद करना है। हमने देखना है कि इसका सोर्स क्या है। आपके इमोशंस, मेरे इमोशंस वाकई ऐसे ही हैं कि ऐसा वाकया हुआ होगा तो हमारा दिल करेगा कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त ना करें जो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। हमारी फीलिंग्स भी वैसी ही हैं। हम आज भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ है तो हम आगे बढ़कर सजा करार वाकई सजा दें ऐसे लोगों को, लेकिन कुछ सामने तो आए, कुछ है ही नहीं।
सोशल मीडिया पे इतना प्रोपोगंडा, इतनी चीजें, ये चीज जो लोग कर रहे हैं उनके मकासद क्या हैं? मैं शुक्रगुजार हूं अपनी अथॉरिटीज का, अपने तमाम ऑफिशियल्स का, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है, उनके किए की सजा मिलेगी। मैं ये भी शुक्रगुजार हूं कि आज एक कमेटी बना दी गई जिसमें नामवर एजुकेशनिस्ट शामिल हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस शामिल हैं, डीपीआई शामिल हैं, कुछ और इदारों के प्रिंसिपल्स शामिल हैं, जो बिल्कुल एक इनडिफरेंट तहकीक करेंगे और हम बिल्कुल जैसे वो चाहेंगे हम उनको रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, उनको तमाम के तमाम हकायक भी बताएंगे। हमारे कैंपसेस में वो आज भी वो लोग आए थे और आइंदा भी आए और आके तमाम चीजें देखें। हम तो उनके साथ खड़े हैं ताकि हमें भी इस हकीकत का इल्म हो सके कि बात है क्या। तो जब बात में कुछ वजन ही नहीं, कोई बात ही नहीं, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात होगी तो हमारा रद्द अमल ये है, हम आपके साथ खड़े हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को समझाएं, बच्चों की तरबियत के लिए हम भी मौजूद हैं, कैंपसेस में आएं, अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखें। महदूद सा सेशन है, आपका मुस्तकबिल बहुत कीमती है। अपने मुस्तकबिल को सुनहरा करने के लिए पंजाब कॉलेजेस ने हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा हम ओपन होते हैं, हमेशा आपको वार्म वेलकम करते हैं। आप हमारे स्टूडेंट थे, हैं, आप जब भी कभी आते हैं आपको हमेशा वार्म वेलकम मिलता है अपने असातिज़ा से, अपने तमाम के तमाम स्टाफ से। तो अपने बच्चों को कॉलेजेस में भेजें, कैंपसेस में भेजें, ताकि हम तालीमी सिलसिले को बखूबी जारी रख सकें। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि अभी डीआईजी ऑपरेशन जनाब फैसल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने इन्हीं बातों का जिक्र किया है कि वो भी इसी तलाश में हैं, वो भी यही बात जानना चाह रहे हैं कि वाकया है क्या, विक्टिम है कहाँ, लेकिन कुछ भी अभी तक आश्कार नहीं हो रहा। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जरूर सुने, आपको और हकीकत का भी इल्म हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की खबरों को किसी भी तरह से जब भी आप कोई उस पर अमल करें तो ये जरूर सोच लें कि कोई खुदा ना खास्ता ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान ना हो जाए जिस पर हमें पछताना पड़े। खबरें झूठी हैं, खबरें सच्ची हैं, हमने फैसला करना है, हमने देखना है। अल्लाह ताला ने हमें हिकमत दी है, हमने देखना है। बच्चों को तंबीह करें कि वो क्लासेस में आए, कैंपसेस में आए और पढ़ने के लिए आए। अगर उनके कोई सवालात हैं, कोई बात उन्होंने पूछनी है तो असातिज़ा भी मौजूद हैं, दीगर स्टाफ भी मौजूद है। हम सब हाजिर हैं, आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हैं।